बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वो कौन था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत से लोग जानते तो हैं लेकिन जुबान पर नहीं लाते। लेकिन अब ना सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, बल्कि वो कौन था में एक नहीं वो दो थे। ये एक ऐसी लंका ढाई गई है रात गए कि इसने पूरे का पूरा मंजरनामा ही बदल कर रख दिया है। रात गए फवाद चौधरी साहब ने एक नया धमाका किया है और कुछ ऐसे इंकशाफात हैं 25 मई की रात को जो डील हुई थी उसके हवाले से भी, और जो खबर मैंने आपको दी थी उस खबर की तस्दीक भी हो गई है, जिस पर ऑल्दो हालात नहीं लग रहे थे कि ये सच होगी, लेकिन अब मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। जबकि शाह महमूद कुरैशी ने भी इंपोर्टेड हुकूमत का कलेजा छलनी किया है और उनके डरावने ख्वाबों में एक और ख्वाब का इजाफा कर दिया है, और ये सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि अब हकीकत बन चुका है। जबकि दूसरी जानिब जावेद इकबाल जो कि चेयरमैन नैब थे, उनके और तैयबा गुल वीडियो स्कैंडल की बात अब बहुत दूर तक जा पहुंची है और इमरान खान को भी इसमें मुलव्विस करने के हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, उनसे शुरू कर लेते हैं और फिर जो दीगर अहम डेवलपमेंट्स हैं उन पर आएंगे। सबसे पहले नाज़रीन कराम, तैयबा गुल जो है उसने साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ कार्रवाई के लिए बड़ा इकदाम उठाया, और ये बेसिकली वो वीडियो स्कैंडल वाली खातून थी जिन्हें जो चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जो हैं वो उनके साथ जो कुछ कर रहे थे उस वक्त इसे एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है, और जिस तरह की बातें कर रहे थे जो कि बिलाशुबा मैं समझता हूँ गैर इखलाकी था। और दफ्तर के अंदर देखिए, निजी लाइफ होती, पर्सनल लाइफ में जो कुछ कर रहे होते, दफ्तर में ये सब कुछ करना और फिर अपने ओहदे का फायदा उठाकर इस तरह की चीजें करना, ये गलत था, गलत है, गलत रहेगा। सही बंदा करे तब भी गलत है, गलत बंदा करेगा तब भी गलत है। लेकिन इस सब में चेयरमैन पीएसी जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उन्हें खत लिखा गया और मरियम नवाज ने 2-3 दिन पहले ही ट्वीट करके इल्ज़ाम की लगाया इमरान खान साहब पर कि तैयबा गुल को वज़ीर आज़म हाउस में हब्से बेजा में रखकर वीडियोज़ वाला मामला सामने लाया गया था ताकि चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया जा सके। नाउ दिस इज़ अ वेरी बिग एलिगेशन कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में किसी बंदे को अगवा करके हब्से बेजा में रखा गया, और ऑब्वियसली अगर आपकी हुकूमत है तो आप इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई करें, क्योंकि होना इसका नतीजा तो यही है कि आपको इस मामले में भी मुंह की खानी पड़नी है। आपने तोशा खाना, क्या अब तो टोशा काना हो चुका है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नया नाम रख दिया है। और इस सारे मामले में आप देख लें कि चीज़ें किस तरह से इमरान खान के खिलाफ तौहीन मस्जिद नबवी, फरा गोगी, हार, मलिक रियाज की कॉल, साकिब निसार की कॉल, क्या कुछ नहीं किया। अब तैयबा गुल का स्कैंडल ही आपके सामने आया है, जबकि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इसकी दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक अमल होगा, और फिर अब इसकी गूंज जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तक पहुंची है और नूर आलम खान को खत लिखा है। बेसिकली नूर आलम खान साहब पीएसी के चेयरमैन हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पार्लियामेंट में क्या मजाक चल रहा है, मखौल चल रहा है। पार्लियामेंट नहीं है, वो एक सर्कस बन चुका है, वहां पर कॉमेडी हो रही है, और वहां पर अब ये किस तरह के मामलात करेंगे, इसकी आउटकम क्या होगी, तो ये चीजें भी ऑब्वियसली बड़ी ही अजीब हैं, और ये किसी को इसमें कोई, मैं समझता हूं, शक या शुबा नहीं होना चाहिए कि इनका असल मकसद क्या है या फिर ये करने क्या जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी बड़ी विकटें गिरा रही है, बड़े बड़े जो अहम तरीन पॉलिटिकल इत्तेहाद हैं वो तो हो रहे हैं। अच्छा, सियासी इत्तेहाद, नजरियाती इत्तेहाद कुछ और होता है, और इंतखाबी इत्तेहाद लास्ट स्टेप होता है जिसमें वो वोट आप अपना किसी के पलड़े में डाल देते हैं, और इस तरह से सियासी जमातें मजबूत होती हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक और बिजली गिराई है और इन्होंने दावा किया है कि पीटीआई और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में इंतखाबी इत्तेहाद हो गया है, और बेसिकली कि इन्होंने ये कहा है कि तमाम दीनी जमातें,
तमाम मजहबी जमातें जो हैं वो इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे रही हैं। और पीपी 217 में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने ज़ैन कुरैशी का साथ देने का फैसला किया है। वो जानते हैं कि ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के इरादे क्या हैं और सिस्टम का मुकाबला कर रहे हैं हमारे उम्मीदवार। हम किसी शख्स से मुकाबला नहीं कर रहे, हमारा मुकाबला सिस्टम से है जो 20 सीटें हैं। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर कुछ इंकशाफात हुए हैं, कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं और रात गए फवाद चौधरी साहब ने लंका ढा दी है। और जो लंका ढाई है वो कौन था का जवाब आ चुका है। अब पीटीआई की तरफ से सीधा सीधा जवाब आ चुका है और वो कौन था में वो कौन था नहीं, वो कौन थे की तरफ बात चली गई है। जबकि पहले मैं आपको यह बता दूं कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि तय हुआ था कि हम असेंबली में जाएंगे और असेंबलियां तोड़ी जाएंगी। यह भी तय हुआ था कि असेंबलियां तोड़ने के बाद इलेक्शन की कॉल दे दी जाएगी, लेकिन रातों रात मुस्लिम लीग नून अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई। यानी कि सारा मामला वही था जो मुक़्तदर हलकों ने दोनों को बिठाया, सारा डिस्कस हुआ और इमरान खान आपको लगता है खाली हाथ चला गया होगा। अब ये अगर मुकर गए हैं तो वो जो गारंटर्स थे, जो कि बड़े मोतबर लोग थे जिन्होंने खान साहब को गारंटी दी और वो मुक़्तदर हलकों की गारंटी नहीं थी, ये बात आप ज़हन में रख लें, वो गारंटर्स भी अब सर पकड़ कर बैठे हैं और ये इम्पोर्टेड हुकूमत पर अब कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि फवाद चौधरी ने कहा कि मामला तय हो गए थे, नून लीग समझी हम कमज़ोर हो गए तो पीछे हट गई। इस वक्त शरीफ जरदारी खानदान के जाती मसाइल हैं, ये दोनों खानदान चाहते हैं कि इनके केसेस माफ कर दिए जाएं। और जारी बात उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मामलात होते हैं जहां न्यूट्रल होने की जरूरत नहीं होती। नैब कानून में जो तरमीम हुई उसमें इदारों ने न्यूट्रल होना है तो तबाही है, एस्टैब्लिशमेंट को हम कहते हैं, लेकिन असल कसूर सियासतदानों का भी है। अच्छा, इस सब में फवाद चौधरी साहब ने अब खुलकर बात कर दी है और उन्होंने कहा है कि अस्करी इदारा यानी कि पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान का जो अस्करी इदारा है वो ना चाहता तो हुकूमत ना गिरती। यानी कि हुकूमत गिरी है क्योंकि ये ख्वाहिश थी, वो ये चाहते थे। ऑब्वियसली इसका यही मतलब है, वो ना चाहते तो हुकूमत ना गिरती, यानी हुकूमत गिरी है तो ये उनके चाहने से ही हुई है, उनकी सपोर्ट से ही हुई है और उनके आशीर्वाद से ही हुई है जो सारा रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। तो दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट डायरेक्ट। अब न्यूट्रल्स नहीं, मुक्तदर हल्के नहीं, अस्करी इदारा। अब अस्करी इदारा और तो कोई नहीं है। इस सब में साबिक विफाकी वजीर इत्तलात और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि अस्करी इदारा ना चाहता तो ये सब कुछ ना होता। उन्होंने मजीद कहा कि न्यूट्रल एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की एक अहम प्लेयर है, वो पॉलिटिक्स के अंदर एक स्टेक होल्डर हैं, वो पॉलिटिक्स से कैसे न्यूट्रल रह सकते हैं और वो इधर या उधर होंगे, ये 100% कन्फर्म है। ये हो ही नहीं सकता कि वो न्यूट्रल हो। पाकिस्तान की 70-75 साल की तारीख में फौज और अदलिया दोनों पॉलिटिकल प्लेयर्स बनकर सामने आए हैं। और ये अलहदा बात है कि हम दिल को बहलाने के लिए ये कहना शुरू कर दें कि वो पॉलिटिकल प्लेयर्स नहीं हैं, तो ये एक अलग बात है। हम अपने दिल को एक झूठ सुना दें, एक झूठी कहानी सुनाकर अपने दिल को खुश कर लें, तसल्ली दे लें, तो ऐसा नहीं होता। इस सारे के सारे मामले में कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है, जो अपने जहन में बिठानी है। और वो चीज़ें नाज़रीन कराम ये हैं कि फवाद चौधरी साहब ने जो इंपॉर्टेंट बात की है कि रिजीम चेंज, जब भी कोई हुकूमत अपनी जो एक प्रोसेस है उससे नहीं, ऑब्वियसली जो एक मुद्दत मुकम्मल होती है वो नहीं, जो रिजीम चेंज होता है वो हमेशा फौज और अदलिया ने मिलकर की है। इसीलिए तो रात 12 बजे अदालत खुल गई थी। फौज और अदलिया, एक नहीं दो प्लेयर्स जिन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ये फवाद चौधरी साहब का कहना है और इस स्टेटमेंट को लाइटली अगर कोई ले ले और समझे कि ये एक जुमला है, ये एक जुमला नहीं है, ये एक धमाका है, ये एक वे फॉरवर्ड है कि हाउ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड हाउ इमरान खान आर गोइंग टू टेक थिंग्स फर्दर, वो कैसे प्रोसीड करने जा रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स को, उनकी आगे का जो इनिंग्स है, जो अगला मरहला है, उसे समझने के लिए ये एक स्टेटमेंट काफी होने जा रही है। और अब देखें आहिस्ता आहिस्ता खुलकर बात हो रही है। शुरू में वो कौन था से अब चीजें नाम लेने तक, इवन दीज थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड, और नाम लेने तक बातें जो हैं वो होने जा रही हैं। और ऑब्वियसली इस सूरत हाल के अंदर बहुत सी चीज़ें देखनी होंगी कि किस तरह से मामला होना है, किस तरह से चीज़ें आगे चलनी हैं, कैसे चीज़ों को फॉरवर्ड लेकर चलना है। और वो कौन था में
اب جو چیزیں ہیں، اب آبویسلی آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف تو ضمنی انتخابات بھی ہیں، اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ایک برگیڈیئر بیٹھا ہے اور وہ برگیڈیئر جو ہے وہ دیکھے گا لاہور میں کہ ہم انتخاب جیت نہ جائیں. دس از سم تھنگ ویری بگ. اور اب فواد چودھری صاحب کا یہ سب کہنا اب جو ہے وہ کھلم کھلا بات ہوگی. اب جو حجاب کے اندر اور لپیٹ کر پردوں میں بات ہوتی تھی، اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کرنے کے موڈ میں پی ٹی آئی کم از کم نہیں ہے اور کوئی ہونا ہو. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.